किसका दिल नहीं करता कि पार्टीज़ पे सारा मेन्यू भी किड्स की पसंद का हो और पार्टी बजट फ्रेंडली भी रहे। तो इस बार हमने बच्चों की बर्थडे पे सब कुछ घर पे बनाया। इवन कि जो पेनाटा था और जो केक टॉपर्स थे, केक्स थे, वो भी सब मैंने और बच्चों ने मिल के बनाया। सबके लिए हमने जो भी प्लानिंग्स की, जो भी प्रेपरेशन की, उनके कुछ ग्लिम्सेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लोगों को मेरी बर्थडे पार्टीज़ की वीडियोस देखना बहुत पसंद आता है, तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना ली थी। उसमें हमने पूरा मेन्यू और डेकोर और DIY क्राफ्ट्स के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी और जो गेम्स हमने करने थे उन सबको एक जगह पे हमने लिख लिया था। पर्सन्स की लिस्ट बना ली थी, क्वांटिटीज़ सब कुछ लिख ली थी। तो फिर हम निकल पड़े ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देख ही लिया होगा कि हमारे मेन्यू में थे डोनट्स, पिज़्ज़ा, केक, छोले, समोसे, दही बड़े, ड्रिंक्स और डिफरेंट किस्म की चटनियाँ। अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की फिलिंग के लिए तंदूरी मसाला उठा रही हूँ और साथ में मैंने 2 kg का चीज़ का पैकेट ले लिया। साथ में चने वगैरह जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी वो उठा ली। साथ में बच्चों के बर्थडे गिफ्ट्स भी उठा लिए। सबसे पहला गिफ्ट तो वो अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं। खैर, चाट के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। स्पेशली ज़ारा ने जो फरमाइश की थी गोलगप्पों के लिए, उसके लिए अनियंस और उसकी चटनियों के लिए डिफरेंट हरी मिर्चें, लेमन और धनिया पुदीना बहुत कुछ चाहिए था। तो बस आई वॉज़ मेकिंग श्योर कि मैं हर चीज़ जमा कर लूँ, क्योंकि ग्रॉसरी करने भी बार बार जाना नहीं होता और घर में सभी काम में लगे होते हैं, तो बार बार जो है ना फिर वो मंगवाने से बहुत इनकन्वीनियंस हो जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, किसी इवेंट को प्लान कर रहे होते हैं, तो मैं कम से कम हफ़्ता पहले से ना ग्रॉसरीज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर चीज़ों को आपने फ्रेश भी रखना होता है और घर पे भी आपको 3 टाइम खाना सर्व करना होता है, तो वो एक लिहाज से ना ग्रॉसरीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर लें तो हर चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत एफर्टलेसली और कन्वीनियंटली मैनेज हो जाती है। यहाँ पे मैंने कैंडी लाइन की 2 kg डार्क चॉकलेट भी रख ली है, क्योंकि ज़्यादातर आइटम्स चॉकलेट के हैं। तो साथ ही फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी डेकोर बाय कर लें। हम बहुत ज़्यादा तो इस पर स्पेंड करना पसंद नहीं करते, बट हमने थोड़े से कर्टन्स ले लिए, एक बैनर ले लिया और बलून्स ले लिए, दैट्स ऑल। इतनी रात बहुत हो गई थी, बट हमने कहा डिस्पोजेबल भी आज ही लेते चलते हैं। तो यहाँ पे ना हम सब मिलके पेनाटा की तैयारी करें। तो पेनाटा मैंने दराज पे देखे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने सोचा चलो घर में पेनाटा बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक बॉक्स ले लिया था, उसके ऊपर हमने क्रेप पेपर लगा दिया था और आप देख लीजिएगा आगे कि मैंने किस तरह से कट करके लगाया। उसके अंदर टॉफ़ीज़ फिल कर दी थी और क्योंकि हमारा थीम था बैटमैन बर्थडे का, तो उसके ऊपर से हमने ये लोगोज़ वगैरह प्रिंट करके लगाने थे। बट इत्तेफाक से एक बार हमने ज़हीर को भेजा तो वो मस्टर्ड से येलो पे लेकर आ गया, फिर दूसरी बार भेजा तो वो एक लाइम सा येलो था। यहाँ पे ज़ारा बता रही थी कि मम्मा इससे लाइट येलो भी हो सकता था, वो सही वाला बैटमैन वाला कलर था। लेकिन मैंने सोचा चलो अगर उन्होंने प्रिंट करवा ही लिया है तो हम लगा ही लेते हैं। यहाँ पर बस हमने एक साइड पे लेमन वाला कलर और दूसरे साइड पे ये मस्टर्ड वाला कलर पेस्ट कर दिया था पेनाटा के, और उसके अंदर हमने कैंडीज़ फिल कर दी थी। उसके बाद ये बैटमैन के छोटे छोटे पैटर्न्स ले लिए थे उसके हमने, और टूथपिक पे लगा के ना उसके टॉपर्स भी बना लिए थे। खैर, टॉफ़ीज़ हमने ढेर सारी इसके अंदर फिल कर दी थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। इसकी ना बड़े मज़े की साउंड आ रही थी, मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। जी, पेनाटा हमारा बन गया था और मुझे बहुत सारा अपना रिसर्च का काम था और मुझे लग रहा था कि बच्चों के साथ लगे लगे आप टाइम तो अच्छा स्पेंड कर लेते हैं, काम भी आपके हो जाते हैं, बट बहुत सारे करने वाले काम आपके पेंडिंग हो जाते हैं। मैं घर पे कुछ बना नहीं सकी थी, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था काबली पुलाव और साथ में कोरमा सब्ज़ी और साथ में रोटी। तो कोरमा सब्ज़ी के साथ भी राइस आए थे जो कि बहुत मज़े के थे। तो ये हमने 2 सर्विंग्स मंगवाई थी और इसमें हम सब ने मिल के खाना खा लिया था, इसके साथ सैलड और लस्सी। तो ये प्योर हमने अफ़गानी फ़ूड इंजॉय किया था, या ईरानी फ़ूड आप कह लें। उसके बाद हमने तैयारी शुरू की थी केक्स की। तो उसके लिए मैरी बिस्किट का एक कोल्ड केक बनाना था, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला केक है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैं उनकी बर्थडे पे भी यही बनाती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ने ना बिस्किट्स तोड़ लिए थे, उसके बाद चॉकलेट चॉप कर ली थी दोनों ने मिल के। इस टाइम पे ये लोग को इतने मज़े कर रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हाथों पे चॉकलेट लग रही है और एक एक चीज़ को एंजॉय करें। खैर, यहाँ पर इन्होंने एक बोल में पानी ले लिया था। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं ऐड कर दूँगी कमेंट्स में। तो इन्होंने पानी में ऐड किया था घी, बटर, साथ में शुगर और साथ में ड्राई मिल्क। अच्छा, इस सबको ना अच्छे से बॉयल आने दिया था। जब वो बॉयल हो गया था तो इसमें जितनी भी चॉकलेट चॉप की थी
ये सब डाल दी थी। और जब ये अच्छा सा एक लिक्विड सा स्मूथ सा बन गया था ना, चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, तो फिर इन्होंने इसके अंदर सारे बिस्किट्स डाल दिए थे। और बिस्किट्स डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अलग से एक पैन लाइन करना है और उस पैन के अंदर आपको अगर फॉयल लगानी है या बटर पेपर लगाना है, या इवन कि अगर आपका क्लिंग रैक स्ट्रॉन्ग वाला है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो उसमें आपने ये सारा मिक्सचर डाल के अच्छे से प्रेस करना है ऊपर से फॉयल लगा के। इस तरह से ना एक फर्म से केक की शेप आ जाएगी। खैर, इसका डेकोर मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। बच्चों से मैंने करवाई थी सफाई, क्योंकि जब भी बड़े लेवल पे कोई काम होता है बहुत मैस हो जाता है। तो अब ज़ारा बिल्कुल मेरे लैपटॉप के साथ चिपक के सो रही है, लेकिन बच्चों के सोने के बाद जो है ना मुझे काम करना था और वो भी ज़रूरी था। खैर, अब बच्चों के सोने के बाद लैपटॉप पे काम करने के बाद मैंने सोचा जल्दी से पिज़्ज़ा की बेस बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और घी लिया है, साथ में शुगर ली है, साथ में सॉल्ट लिया है, साथ में मिल्क पाउडर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया था। खैर, मैंने आगे आपको बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पर ना मैंने मैदे को 2 kg मैदा गूंदा था और अच्छे से गूंद के जब वो राइज़ हो गया था तो उसके पिज़्ज़ा के ना इस तरह से छोटी छोटे से रोटियाँ बना के तो रख ली थी एक दिन पहले। यहाँ पे मैं तैयारी करी थी, कुछ क्रीम व्हिप करके रख रही थी फ्रॉस्टिंग के लिए। साथ में चिकन टिक्का चंक्स बना रही हूँ, तंदूरी या टिक्का मसाला डाल के बोनलेस में। 2 kg ही मेरे पास चिकन है। साथ ही ना मैं दूसरे केक की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसकी फ्रॉस्टिंग और उसका जितना भी क्या कहना चाहिए बैटर वगैरह है वो सब बेक करके रख रही हूँ। तो ये सब 1-2 दिन पहले के काम है। तो मैंने एक तरफ चॉकलेट मेल्ट कर दी, दूसरी तरफ मैंने आइसिंग शुगर में ढेर सारा बटर डाल दिया और ये बन गई ज़बरदस्ती चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। रात को हमें एक जाना था बर्थडे पे, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप किया। और ईद मिलादुन नबी चल रहा था उस टाइम पे, तो इतनी प्यारी डेकोरेशंस हुई हुई थी ना बाहर। खैर, यहाँ पर मेरा केक रेडी हो गया था, ठंडा हो गया था। मैंने और बच्चों ने सोचा मिलके इनकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो आइसिंग शुगर, बटर और व्हिपिंग क्रीम से ये फ्रॉस्टिंग हो गई थी। इसको हम सब ने मिल के डेकोरेट किया। अब वो जो दूसरा केक था कोल्ड केक, उसको बच्चे यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं और इस तरह से कुछ इन्होंने डेकोरेट किया। ये ज़ारा है, यहाँ पर हम लोग बलून्स ब्लो कर रहे हैं। बेशक मशीन से ही करते, बट इतनी देर में ज़ारा सो गई थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे इज़ द डे ऑफ द सेलिब्रेशन, द डे ऑफ बर्थडे। कल मेरे साथ एक स्टंट ये हुआ है कि मैंने पिज़्ज़ा डो को बना के तो रख दिया, बट उसमें मैं ईस्ट डालना भूल गया। अब 2 घंटे हो गए, डो राइज़ नहीं हो रहा। बाद में फिर मैंने उसमें कुछ लिक्विड करके ईस्ट मिक्स की, फिर कुछ मतलब गूंद के वो जो मेरा 1 आवर का प्रोसेस था उसने 6 आवर्स ले लिए। बट फिर मैंने पिज़्ज़ा की सारी पेस्ट्री बेक करके रख दिया है, यानी कि बेस। अब जो है बस मुझे उस पर टॉपिंग करनी है। रात को मैंने अब्दुल्ला और ज़ारा ने केक्स वगैरह सब फाइनलाइज करके रख दिए थे। अब डेकोर का काम है, गोलगप्पे फ्राई करने हैं, छोले बनाने हैं और दही भल्ले का अब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं भल्ले अलग रखूँ दही अलग रखूँ या फिर दही भल्ले बना के रखूँ। तो अभी हम नाश्ता करेंगे, जरिए गए हुए टेबल और चेयर्स को ऑर्डर देने, और फिर से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ व्लॉग करूँगी, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना हो कि मैंने कैसे किया क्या किया, कमेंट्स करिएगा, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की फिलिंग करी थी और बस फिलिंग करके चिकन चंक्स वगैरह रखकर तो सीधा मैं नीचे आ गई थी। साथ साथ चीज़ें नीचे रखना शुरू हो गई थी और सब कुछ तकरीबन यहाँ पर रेडी है। चटनियों को मैंने अलग अलग जार्स में डाल लिया है। मेरे फ्रेंड्स आ गए, बच्चों के फ्रेंड्स कुछ कुछ आना स्टार्ट हो गए। तो हेयर यू गो विद द फाइनल मेन्यू। यहाँ पे डोनट्स हैं, पिज़्ज़ा हैं, दही बड़े हैं, कैंडी प्लेटर था जिसमें बच्चों के बिस्किट्स और कैंडीज़ वगैरह थी, और साथ में एक चॉकलेट केक था, डेथ बाय चॉकलेट केक, और साथ में गोलगप्पे थे। दूसरी साइड पे मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें कलरफुल ड्रिंक्स थे बच्चों के लिए और चाय वगैरह सर्व की थी। एक साइड पे बच्चों के लिए रखी थी फेस पेंटिंग, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ पे ज़ारा ने अपने फेस पे ना टाइगर के प्रिंट्स बनवाए हैं और वो बहुत खुश हो रही है। अच्छा, उसके अलावा हमने बच्चों के लिए ना डिफरेंट टॉपर्स बनाए थे, बैटमैन के ही प्रिंट आउट करके कट करके टूथपिक्स पे लगा के। तो मैंने सोचा ये आइडिया भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे बच्चे खुद हर चीज़ पे ना टॉपर लगा रहे हैं और इस चीज़ को भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इंजॉय कर रहे थे। एक तरफ वो बर्थडेज होती हैं जिसमें माँ बाप सारे दिन काम कर रहे होते हैं और बच्चे बोर भी हो रहे होते हैं और डांट भी खा रहे होते हैं, और एक तरफ इस तरह की बर्थडेज़ के इसमें बच्चे हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारे लिए। खैर, यहाँ पर स्पून रेस हो रही है। गेम्स हमने सोचा था जितने भी रखें बजट फ्रेंडली रखें। या इट वाज आल्सो फन, और आगे मैं आपके साथ दूसरे गेम्स भी शेयर करती हूँ। बच्चे तो बच्चे, यहाँ पर हम सब बड़े भी आ गए थे गेम्स करने के लिए। इन गेम्स को ना हम बड़ों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो यहाँ पे हमारा पेनाटा हैंग हो रहा है।
साथ ही ना बच्चों के गेम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक गेम रखा था कि बहुत सारे कॉटन बॉल्स रखे थे और सब बच्चों ने स्पून से अपनी प्लेट में उठा के डालने थे और जिसने सबसे ज़्यादा डाली है वो जीत गया। तो ये गेम भी बच्चों को बहुत पसंद आया था। अब यहाँ पे जनाब बारी आ गई कलर स्मोक बॉम्ब्स की या वट एवर यू से। तो कहने को इतनी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, पर बच्चों ने ना इससे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उस टाइम ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं होती हूँ, लेकिन मैं इंस्टा पे ज़रूर स्टोरीज़ और रील्स वगैरह डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, सेम चैनल वाला नेम ही है इंस्टा पे भी मेरा। तो यहाँ पे आ गई पिनाटा वाली एक्टिविटी जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमने प्रिंट किया था। एक लाइट था, एक डार्क था। इसमें ना बच्चों की पिनाटा को मार मार के टॉफ़ीज़ निकालने में, लूटने में ना बच्चों की सारी एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाती है। जितने बड़े भी वहाँ पे मौजूद थे ना, सब कह रहे थे कि यार ऐसी एक्टिविटीज़ बड़ों के लिए भी रखो। वो सब भी बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन ये बच्चों का फंक्शन था और इसी बहाने थोड़ा बहुत हम लोगों ने, बड़ों ने भी इन्जॉय कर लिया। जब यहाँ पे हमने एक और मज़ेदार सी गेम स्टार्ट करवाई है बच्चों को, जिसका नाम है शोल्डर्स, नीज, टोज़ एंड हैंकी। तो नीचे हमने बहुत सारे हैंकीज़ रख दिए थे, लेकिन जितने बच्चे थे उनसे एक हैंकी कम था। तो इस तरह मैं जब शोल्डर्स बोलूँ तो सब ने शोल्डर्स को टच करना था, जब मैं नीज़ बोलूँ तो सब बच्चों ने नीज़ को टच करना था, और जब मैं हैंकी बोलूँ तो सब ने हैंकी उठा लेना था। तो खैर मैं किसी भी टाइम रैंडमली हैंकी बोल देती थी और बच्चे इतने यहाँ पे हंस रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, इतनी शरारतें कर रहे थे ना। शोल्डर्स बोलो तो नीज़, नीज़ बोलो तो टोज़। जी यहाँ पर खुल गई है रोटी और मैं आपको रैंडम ग्लिम्स दिखाती हूँ प्लेट्स वगैरह के। वैसे तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन चटनियों से सबने बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए। और ये हमारी मजे का जो कब से एक ही पिज्जा लेके बैठी है, इतना मजे का पिज्जा है, इसको मजे ले लेके खा रही हूँ। डोनट सब चीज़ें बहुत अच्छा, यहाँ पर ना हम सब खाने को एंजॉय कर रहे हैं और ज़हीर अभी भी अपनी कॉमेडी से बाज नहीं आ रहे। मैंने कितने मजे का केक बनाया है, आपको पता भी नहीं है। नहीं पता, खाऊंगा तो पता। खैर उसके बाद तो बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा था, इतना कोई डांस कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। कुछ सालों पहले ना मैं बर्थडे पार्टीज़ अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रखती थी, फिर जब बच्चे बड़े हुए उन्होंने मुझे एहसास कराया कि हमारी पार्टीज़ हैं, तो अब मैं बस इन्हीं के फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, इन्हीं की पसंद का मेन्यू रखती हूँ और इन्हीं के फ्रेंड्स के पेरेंट्स को बुलाती हूँ। तो पहले मैं बहुत ऐसे फैमिली को बुलाना और अपने फ्रेंड्स को बुलाना, बट अब मैं सिर्फ इन्हीं की प्रेफरेंस की एक्टिविटीज़ करती हूँ और इन्हीं की पसंद का मेन्यू रखती हूँ ताकि ये इन्जॉय करें। खैर यहाँ पर क्लीन अप स्टार्ट हो चुका है और मैं अपनी देवरानी से कहती कि मेरी वीडियो बना दो। मुझे ना ये इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब आप सब कुछ करते हो और फिर सब आप साफ़ भी कर लेते हो। खैर यहाँ पर हमने सब कुछ जो है ना क्लीन कर लिया और बस डेकोरेशन रह गई, वो भी उतारनी है। सुबह चेयर्स वाले और टेबल्स वाले आएंगे तो ये सब भी ले जाएंगे। बच्चों को एक्साइटमेंट्स गिफ्ट की होती है। यहाँ पे ना ज़ारा और अब्दुल्ला अपने गिफ्ट्स दिखा रहे हैं। पहले तो उनका पार्टी से ही नहीं दिल भरा होता और जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है बस इनका बस नहीं चलता, सारे गिफ्ट्स उसी टाइम पे खोल लें। यहाँ पे ना ज़ारा के चाचू ने उसकी पसंद का गिफ्ट दिया तो बहुत खुश फील करी है। आपको सबसे ज़्यादा ही गिफ्ट पसंद आया? हाँ। फाइनली ये वो लास्ट के सुकून के मोमेंट्स है जो मैं आपको हर पार्टी के बाद दिखाती हूँ। सब कुछ रैप अप करने के बाद तो शदीद भूख लग गई थी और मैं यहाँ पे कुछ एंजॉय करी थी चाय के साथ। हमने ना बर्थडे बहुत अच्छे मौके पे कर लिए क्योंकि ना कुछ 3-4 दिनों से कोयटे में काफ़ी सर्दी हो रही है। मतलब इतनी सर्दी नहीं हो रही प्रॉपर, लेकिन यह है कि काफ़ी दिन पंखा बंद रहता है। किसी टाइम दिन के टाइम जो है जैसे 2-3 बजे के करीब थोड़ी गर्मी होती है, यानी हब्स होता है, लेकिन ना ठंडा मौसम रहता है। हब्स होता है लेकिन पंखा इसलिए चलाने का दिल करता है कि सफोकेशन सी हो रही होती है, हवा नहीं होती, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो रहा है। कुछ दिन से हम यहाँ पे ब्लैंकेट लेकर सो रहे हैं। हमने फ्रेंड्स बिल्कुल रात को चलाने ना बंद कर दिया और सुबह में भी उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। अब हम लोग सोच रहे थे, जितने भी हम लोग वहाँ पे बैठे थे, हम सोच रहे थे कि अब कुछ दिन के बाद ना आउटडोर्स में कोई भी इवेंट हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये वाली जो है ना मेरी टाइग्रेस है, ज़रा टाइगर बनी थी ना,
तो खैर अल्लाह का शुक्र है यार, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और मैं इस वक्त चाय पीने बैठी हूँ यार, सुबह से बेकिंग कर करके डोनट्स और पिज़्ज़ा चाट वगैरह मैंने आज ही बनाई है, बस थोड़ी सी प्री प्रेप्स करके रखी हुई थी। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना चाय का कप दिखाती हूँ। ये है मेरी चाय और सब कुछ बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बट इस टाइम पे जो है ना बहुत थकान हो रही है। ये मेरे डोनट्स हैं और साथ में मेरे लिए केक बचा है, वो मैं खाती हूँ। अच्छा, सबको ना मेरे डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। और चले मैं वीडियो को यहाँ पे करती हूँ एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।